जो आज तक कल्पना नहीं किया था 370 धारा हटने का। कई साल से हमारे भगवान रामचंद्र को कैद कर रखे थे, टेंट में कर रखा था। वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या जनता नहीं जान रही है? राममय हो रहा है, रामराज आ गया है हिंदुस्तान में। अब हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। और एक बात ध्यान रखिए, ये कांग्रेसी और विपक्ष जिस चीज़ का विरोध करता है वो चीज़ होके रहता है हिंदुस्तान में। और विश्व गुरु बनने की ओर भारत हिंदुस्तान को मोदी जी के नेतृत्व में ही विश्व गुरु बन सकता है। विश्व गुरु बनेंगे? सिलेंडर तो 1000 के पार जनता खरीद रही, पेट्रोल 100 के पार जा रहा है, इतनी महंगाई में विश्व गुरु बन जाएंगे? तो भाई एक बात बताइए, कांग्रेस के टाइम में महंगाई नहीं थी क्या? कांग्रेस के टाइम में महंगाई थी उनके गलत नीति की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। अगर बीजेपी के शासन में चीज़ें थोड़ी बहुत महंगी भी है ना, तो बहुत सारा विकास हुआ है, हाईवे बने हैं, फ्री राशन दिया जा रहा है, इतने स्वास्थ्य पे खर्चा किया जा रहा है। आज एक ऑटो वाले भाई हमारे साथ मौजूद है जो राजनीति पर थोड़ी समझ रखते हैं, उनसे बात करते हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले भाजपा 12 राज्यों में नहीं है इस समय। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री तक पहुंचते पहुंचते क्या सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का? पहले तो सामना कौन होगा ये देखिए। लहर भी होगी, ललकार भी होगी। 2024 में मोदी की तिबारा सरकार भी होगी, इसमें ना कोई संदेह होना चाहिए। और जिसको संदेह है ना, मैं आंकड़ों समेत बता देता हूँ। 2013 के चुनाव में कर्नाटक में 23% वोट आया था और कुल 64 सीटें लाए थे विधानसभा में। वही 2014 में 36% वोट लाए थे और 18 सीटें लाए थे। फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में 104 सीटें आई थी, 36% के लगभग वोटें आई थी। वही 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 51% वोट शेयर के लेके और 28 में 24 सीटें लाई थी। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके 6 महीना बाद बीजेपी की सरकार बनी और सामने मोदी जी थे। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की सरकार बन गई थी, लेकिन क्या हुआ? 2019 में मोदी जी का परचम लहराया। तो कोई वो गलतफहमी में ना रहे, चाहे छत्तीसगढ़, ऐसे कई उदाहरण हैं। गलतफहमी नहीं ना, वो तो ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, कि दक्षिण भारत में तो अब किसी राज्य में भाजपा सरकार नहीं, जहाँ एक और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं वहीं भाजपा मुक्त दक्षिण भारत बन गया है। खड़गे समेत पूरे कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए। ये तो भला हो कर्नाटक की जनता का कि वहाँ पे चलो भाई ईवीएम पे इल्जाम लगने से बच गया। किस मुंह से ये लोग कह रहे थे कि ईवीएम हैक हो गया, अब किस मुंह से छिपाए फिर रहे हैं? अगर ईवीएम हैक होता तो आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। और रही बात, इतना इतराने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे कोई राहुल गांधी चेहरा नहीं था, ना मोदी जी के सामने थे। 2024 में मोदी जी आएंगे, मोदी जी के सामने ना तो ये राहुल का कोई वो चलेगा। अरे भाई कांग्रेस चुनाव कहाँ लड़ेगी? ममता बनर्जी कह रही है हम आपके साथ हैं, लेकिन मेरे सामने मत लड़िए। उधर तेजस्वी नीतीश कह रहा है कांग्रेस विचार करे, यहाँ हम मजबूत हैं, यहाँ चुनाव मत लड़िए, लेकिन हम आपके साथ हैं। तो कांग्रेस क्या गुजरात में केवल चुनाव लड़ेगी क्या? और वहाँ तेजस्वी साथ देने, अरे कांग्रेस चुनाव कहाँ लड़ेगी फिर? कर्नाटक जीत लिया विधानसभा, वहाँ तो लोकसभा में बीजेपी आएगी, लोकसभा में बीजेपी आएगी। यस, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। मोदी मैजिक जो लोकसभा में चल रहा है, ये विधानसभा में क्यों नहीं चल पाया? भाई स्थानीय मुद्दे होते हैं, कुछ कारण है, लेकिन मोदी जी का काम बोलेगा ना 2024 में। सामने मोदी जी होंगे ना सबके। मोदी जी का एक एक काम, गरीबों तक मुफ्त राशन, इतने हाईवेज हैं, हाईवे बने हैं, और इतने कितना 2014 में कितना एम्स छोड़ के गया था कांग्रेस? कुल कांग्रेस का 8 एम्स है हिंदुस्तान को, जिसमें कि 4, 8, 6, 14, 6 वाजपेयी जी के टाइम में हुआ। अब बाकी जब 22 और 24 एम्स है ना, ये मोदी जी का देन है। ये सब देश के लोगों की नज़र में है। क्या जब हिमाचल में हारते हैं, कर्नाटक में हारते हैं, छत्तीसगढ़ में हारते हैं, तब क्या लोगों की नज़र में चीज़ें नहीं होती? वहाँ स्थानीय मुद्दे होते हैं। वहाँ हार जाए तो स्थानीय मुद्दे, जीत जाए तो मोदी जी का मैजिक। अरे हिमाचल के मुख्यमंत्री देखिए ना, वहाँ मोदी जी थोड़े बनने गए थे भाई, वहाँ तो जो लोकल चेहरा है वो मुख्यमंत्री बनने गया। भाई मोदी जी का चेहरा तो 2024 में होगा ना। और 1% वोट शेयर से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है। और कितने दिन चलेगी कर्नाटक की भी, और यहाँ की ये सब जनता जानती है। कितने दिन चला लेंगे?
अरे वहाँ शिव कुमार अलग अपना कह रहा खड़गे जी हमें चुनिए, वो रेड्डी है कह रहा हमें बनाइए। पहले तो इनके सर फुटोल, अभी 2 महीना 4 महीना होने दीजिए सरकार को, अभी ये लड्डू खा रहे हैं, खाने दीजिए। मिठास भी नहीं खत्म होगा, इतना बवाल शुरू हो जाएगा। राजस्थान बन जाएगा कर्नाटक, राजस्थान हाँ जी पंजाब बन जाएगा, पंजाब बन जाएगा। पंजाब बन जाएगा। पंजाब में सुपरा साफ है ना। अब धीरे धीरे करके कांग्रेस, एक तो जनता का मोह भंग हो चुका है, ऊपर से इसके अंतर कला इतने हैं कि एक अनार है, कितने सारे बीमार है कांग्रेस में। इतना अंतर कला के बाद भी वो दम भरते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी तक के लिए। अब सहरा बांध दिया राहुल गांधी के सर पे कि ये तो भैया कर्नाटक जीत गए, हिमाचल जीत गए, छत्तीसगढ़ जीत गए, प्रधानमंत्री बनेंगे। सीढ़ी बनती जा रही है एक एक करके। सेहरा तो 2024 से ही बांध के तैयार है राहुल गांधी, 2014 से ही सेहरा बांध के तैयार है। लेकिन जब मोदी जी की सुनामी चलती है ना, 2024 में चलेगी जो सुनामी, उसमें उनका सेहरा वगैरह सब हवा में खत्म हो जाएगा। इतनी तगड़ी सुनामी चलाएंगे। यस यस। इस बार भाई एक बात तो बताओ, 2019 में सबको शिकायत था कि भाई बीजेपी ने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए, कोई एजेंडा पूरा नहीं किया। 2024 में तो बहुत चीज़ गिनती कराने को है जो आज तक कल्पना नहीं किया था। 370 धारा हटने का, कई साल से हमारे भगवान रामचंद्र को कैद कर रखे थे, टेंट में कर रखा था। वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या जनता नहीं जान रही है? राममय हो रहा है, रामराज आ गया है हिंदुस्तान में, अब हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। और एक बात ध्यान रखिए, ये कांग्रेसी और विपक्ष जिस चीज़ का विरोध करता है वो चीज़ हो के रहता है हिंदुस्तान में। एक खासियत है मोदी जी की सरकार में, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और विपक्ष जो मना करता है वो डेफिनेटली ही करते हैं मोदी जी। आज आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी, एक बाबा भी है बिहार में अभी इस समय पटना में जो हिंदू राष्ट्र की मांग उठाकर बड़े प्रचलित हो गए हैं। विरोध हो रहा है उनका, कह रहे हैं कि बाबा नहीं ढोंगी है वो तो। नीतीश कुमार का हमने भी सुना है, कहा कि बिहार के ही मुख्यमंत्री हैं। यस, पलटू चाचा के नाम से ज़्यादा मशहूर है, जिनके साथ है ना वो पलटू चाचा जी, उन्होंने ये सरनेम दिया है पलटू चाचा का। जो तेजस्वी अभी बगल में बैठ के चाचा भतीजा का गलबैया कर रहे हैं ना, वो पलटू चाचा नाम उन्हीं का दिया हुआ है। आज वो कुछ भी कह ले। नीतीश जी कह रहे थे कि भाई संविधान में रह के बात करो। अरे संविधान में थोड़े राम मंदिर बनना लिखा था, तो रामराज बनना भी संविधान में नहीं है। लेकिन रामराज हो के रहेगा, सब कुछ हो के रहेगा, रामराज को कोई नहीं रोक सकता है अभी। और नीतीश ने यह भी कहा कि संविधान में रह के बात कीजिए। और ये लोग क्या जानने गया, आज़ादी की लड़ाई सब मिल के लड़ा। अरे आज़ादी की लड़ाई में तो जिन्ना भी था, आज़ादी की लड़ाई में तो जिन्ना भी था, तो क्यों इस्लामिक राष्ट्र एक अलग दे दिया? क्यों एक इस्लामिक राष्ट्र अलग दे दिया? आज तुम आज़ादी की लड़ाई में सबको घसीट रहे हो कि ये बाबा आज़ादी की लड़ाई में नहीं थे, ये लोग नहीं था, आज़ादी की लड़ाई में जिन्ना था। क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना दिया था? क्यों नेहरू को बना दिया था और उसको इस्लामिक राष्ट्र देकर अलग प्रधानमंत्री बना दिया? और वास्ता देते हो कि आज़ादी की लड़ाई में कहाँ था? आज़ादी की लड़ाई में तो तुम भी नहीं थे। तो एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपने बोला हिंदू राष्ट्र बन जाए, राम राज्य आ जाएगा। 80% हिंदू बहुल्य राज्य है कर्नाटक, वहाँ पे चुनाव हार जाते हैं। बजरंगबली का भी बहुत सहारा लेने की कोशिश करी, बजरंगबली ने साथ नहीं दिया। ये थोड़ा दुर्भाग्य है। मैंने आपको एक बार शायद कहा था कि ये जो बहुसंख्यक समाज है ना, जो फैक्टर चला था बजरंगबली का, ये फैक्टर शायद नहीं चल पाया, लेकिन कोई और एकजुट हो गया। एक समुदाय विशेष के लिए ये शब्द ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ, लेकिन जिसके लिए कहा गया तो वो एक नहीं हुए। लेकिन कोई बात नहीं, वो स्थानीय मुद्दे थे, लेकिन इसमें ज़्यादा इतराने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ मोदी नाम की सुनामी जब 24 में आएगी ना, तो सब समीकरण सब क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, जब ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम हुआ करता था, या तो कहता था इसके सामने, आज जब वहाँ पे धुआंधार शुरू हो जाता है ना, तो सारे समीकरण बिगड़ जाता है। जब बाउंड्री लगना शुरू होता है, उसी तरह क्रिकेट में जब सुनामी आएगी ना, जब सुनामी चलेगी मोदी जी का, तब एक ही चीज़ नारा गूंजेगा, हर हर महादेव, हिंदू राष्ट्र के और विश्व गुरु बनने के और भारत हिंदुस्तान को मोदी जी के नेतृत्व में ही विश्व गुरु बन सकता है। विश्व गुरु बनेंगे? सिलेंडर तो 1000 के पार जनता खरीद रही, पेट्रोल 100 के पार जा रहा है, इतनी महंगाई में विश्व गुरु बन जाएंगे? तो भाई एक बात बताइए, कांग्रेस के टर्म में महंगाई नहीं थी क्या? कांग्रेस के टाइम में महंगाई थी उनके गलत नीति की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। अगर बीजेपी के शासन में चीज़ें थोड़ी बहुत महंगी भी है ना, तो बहुत सारा विकास हुआ है, हाईवे बने हैं, फ्री राशन दिया जा रहा है, इतने स्वास्थ्य पे खर्चा किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य के लिए क्या योजना 5 लाख का जी, वो आप लोग को ज़्यादा विशेष पता होगा। जो गरीब आदमी के लिए जो मोदी जी किए हैं ना, ये जीवन में
बहुत से लोग ऐसे हैं और कांग्रेस के लोग खुद जानते हैं इस बात को कि आज कांग्रेस को महंगाई दिखता है, बेरोजगारी दिखता है। और जब कांग्रेस सत्ता में रहती तो कहाँ उसके पास ये सब आंकड़े चले जाते हैं। उसका भी तो गृह मंत्री था, कहा था कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है भाई, महंगाई रोकने के लिए हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। मोदी जी कम से कम गंभीर तो है। राहुल गांधी तो अब कह रहे हैं ना कि हम दोबारा सत्ता में अगर आ गए तो सिलेंडर फिर से 500 कर देंगे। हे भैया, ये कुछ ना करे, ये तो सांसद में 2 बार से ये भी तो सदस्य रहा। और इसकी सरकार थी मनमोहन की, तब कहाँ इसके सारे ज्ञान चले गए थे। कोरोना काल में ही ले लीजिए, राहुल का अपने शासन में जहाँ जहाँ इसका राहुल का शासन था उन राज्यों में क्या योगदान है ये राहुल गांधी बता दे। और इसका विजन क्या है देश के प्रति, इसका सोच क्या है। खाली विरोध करने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री बनने की है उनकी। हाँ, वो तो एक अनार है तो उस पर नज़र सबका है, क्योंकि वहाँ लूट घसोट करने का इनका तो ये इस पर तो समीकरण फिट बैठता है इनका। जो घोटाला करने के लिए इनके पास पूरा विजन है, पूरा सोच है, पूरा गोटी बैठा रखा है कि मोदी जी खजाने भर रखे हैं, बस इस पर एक बार सत्ता हाथ लग जाए टूट पड़ेंगे सब चोर मिलके। तो मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, ऑल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए। खजाने के लूटने के लिए तैयार बैठा है चोर लुटेरे, जेल के दहलीज तक पहुंचाने के लिए मोदी जी को दोबारा चुनिए, ताकि इन चोरों को जेल की दहलीज तक पहुंचाएं, जेल के अंदर पहुंचाएंगे।